माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आपके माध्यम से सरकार और सदन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर एक प्रकाश डालना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा देश, हम सब जानते हैं, हमारा देश भी एक किसान प्रधान देश है। 70% से ज्यादा आबादी खेती के काम में लगी हुई है और एक किसान की व्यथा, मुझे लगता है मेरे जितने भी यहाँ साथी बैठे हैं सभी अधिकतर समझते होंगे कि किस तरह से जनवरी के महीने में जब हम लोग 4 डिग्री 5 डिग्री के टेम्परेचर में अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं, हमारे देश का किसान वहां पे जो है पानी देने जा रहा होता है अपनी फसल में। इसी तरह से गर्मियों में किस तरह से वो कटाई करता है और कितनी परेशानियों से वो जूझकर जो है अपना गुजर बसर करता है। तो उसी विषय में मैं सरकार का ध्यान, बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है, उस पर डालना चाहता हूं। हमारी सरकार ने पिछले साल एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया जिसमें हरियाणा विलेज कॉमन्स लैंड रेगुलेशन एक्ट के तहत 500 गज तक की जो भूमि पंचायत में थी उसका रजिस्ट्रेशन कराने का एक जो आदेश पारित किया। जिन लोगों ने 20 साल से वहां पे रह रहे थे, कब्जा था, उसको जो है उनको देने का जो है प्रावधान जो है सरकार लेकर आई। लेकिन ऐसा ही प्रावधान मैं चाहता हूं कि ऐसी बहुत सारी शामलात देह की भूमि है जहां पर हमारे प्रदेश के किसान वहां पे 50 साल से खेती कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, 10 साल 20 साल नहीं, 50 साल से खेती कर रहे हैं और जमाबंदी में भी उनके पर्टिकुलर नाम दर्ज है आज की डेट में अगर देखा जाएगा तो 92 में जो अमेंडमेंट आया हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स का, इसमें जो प्रावधान रखा गया जिसमें ये कहा गया कि वे सब पंचायती भूमि है, तो इसके लिए मैं चाहता हूं ऐसा ही दोबारा कोई अमेंडमेंट लेकर आए जिसमें ये भूमि वापस जो है किसान के हक में जाए, जो उस पर खेती कर रहा है, जो 50 साल से उस पर बैठा हुआ है। हालांकि ये अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया, लेकिन एक बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण विषय ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश नहीं डाला कि वो लैंड जो कॉमन पर्पस के लिए पूरे विलेज के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही है उसका क्या किया जाए। और ये वाली मैं जमीन, उस जो भूमि की बात कर रहा हूं जो कॉमन पर्पस के लिए नहीं इस्तेमाल हो रही पिछले 50 साल से, तो मुझे लगता है उनके नाम गिरदावरी भी है, वो उस पर बैठे हुए हैं, उनका पोजेशन भी है और उनके सारा घर बार उसी जमीन के आधार पर चलता है। यहां तक कि उनके घर में अगर कोई बच्चों के रिश्ते होते हैं तो इसी आधार पर होते हैं कि उन पर कितनी उनकी भूमि पर वो बैठे हैं और कितनी पर वो अपना काम कर रहे हैं। थोड़ा समय और लूंगा अध्यक्ष जी। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि पंचायतों को भी हमें सशक्त करना है। ये भूमि पंचायतों को जानी चाहिए ताकि उनका जो है उनका फाइनेंस बढ़ सके, कुछ काम गांव में काम कर सके। तो इसका दूसरा तरीका भी एक मैं सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसी शामलात भूमि जो जिस गांव में है, अगर उसका रजिस्ट्रेशन की अनुमति मिल जाए, सरकार ऐसा प्रावधान लाए, ऐसा लॉ लाए, तो उसकी जो स्टैंप ड्यूटी है वो स्टैंप ड्यूटी उस पंचायत के खाते में जाए और उस पंचायत के खाते में जाकर उसकी एफडी कराई जाए और उसका इंटरेस्ट, मात्र इंटरेस्ट जो है वो हर साल उसके डेवलपमेंट के कार्य यूज